जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 29 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 29 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 29 सितंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। भाई कार्ड तो अपने आप निकल रहे हैं, मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो फैमिली से काफ़ी रिच हो सकते हैं, आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, ये पर्सन आपकी फैमिली से हो सकते हैं या नेबरहुड से हो सकते हैं। ओके एंड मुझे दिख रहा है कि ये अब सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो चुके हैं, हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये अब अपना लक बदलना चाहते हैं या फिर डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 4, 4, 11 एंड 16 एंड 20। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे प्यार तो करते हैं, लॉयल्टी है इनके दिल में, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपको अप्रोच करने की। मतलब एक तो पहली चीज़ तो ये है, या तो मुझे लग रहा है इन्होंने टाइम बहुत ले लिया है। लॉयल्टी देखिए, प्यार में चाहे जितनी लॉयल्टी हो, चाहे जितनी ट्रूथफुलनेस हो, लेकिन अगर कोई इंसान एक्शन नहीं लेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, तो फिर रिलेशनशिप बेकार हो जाएगा। ओके, आप बैठे बैठे ख्याली पुलाव बना रहे हैं, आप सपने देख रहे हैं, आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, लेकिन आप एक्शन कोई नहीं ले रहे हैं, तो वो चीज़ें यूजलेस हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्यार तो बहुत करते हैं, मे बी ये आपकी फैमिली से हैं, मे बी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो आपकी फैमिली से है। ओके, जिस वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चाहते बहुत कुछ हैं, प्यार बहुत है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनको लगता है ये आप पे नज़र रखते हैं सोशल मीडिया पर एंड किसी हिडन आईडी से आपको वॉच किया करते हैं। मतलब आप पे नज़र रहेगी, आप पे लव भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि ये सब करेंगे अगर आपके पार्टनर, तो इनको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ जाएंगी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो अब ये सारी चीज़ें करने के लिए इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि करने के टाइम पर इनकी एनर्जी पेज की हो जाती है कि मतलब चाहत बहुत है। अगर ये अपना दिल चीर के आपको दिखाएं तो आपको अपनी ही शक्ल नजर आएगी, इतना प्यार है, लेकिन हिम्मत नहीं है। तो भाई प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन अगर डर रहे हैं तो फिर प्यार हो जाता है बेकार। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी हिम्मत नहीं है बिल्कुल, इस वजह से ये ईश्वर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि कुछ ऐसा चक्कर चल जाए, कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि आपको, आपके लिए इनको मतलब वो सब ना करना पड़े जिसमें इनको बहुत तगड़ी कीमत चुकानी पड़े। क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर आ चुका है, ये है जजमेंट का। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जैसे अब चाहते हैं, इनकी डिज़ायर है कि डिवाइन टाइमिंग आ जाए, जैसे ईश्वर ही कुछ कर दें, कोई ऐसा रास्ता निकल आए। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा तरस जाता है, परेशान हो जाता है, बिल्कुल जैसे कदमों में गिर जाना, वो वाली हालत है, बहुत दुखी हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत चाहत होते हुए भी आपके साथ चीज़ें सही नहीं कर पाए, गलत हो गई चीज़ें आपके साथ, एंड उसके कर्मा फेस कर रहे हैं। क्योंकि जजमेंट का कार्ड होता है, उसका मतलब ये भी है कि किसी तरीके से इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। आपको प्यार बहुत करते थे, लेकिन ये कुछ एक्शन नहीं लिया, आप लटके रहे, आपका टाइम वेस्ट हुआ, आप अंदर ही अंदर दुखी हुए। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है
24 नंबर आ चुका है, मतलब 6 नंबर, मतलब यहाँ पर इनको फील होता है, मतलब इनको डिवाइन कनेक्शन फील होता है। इनको लगता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है, जैसे कि इनकी शादी आप ही के ख़ानदान में किसी से हो गई या फिर आपके नेबरहुड में हो गई। अब भले ही आप लोग पहले मिल चुके थे, हो सकता है कभी आप मिले हों, आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन हुआ हो, लेकिन शादी इनकी कहीं और फिक्स हो चुकी थी, या ऐसा कुछ भी आपके ख़ानदान में ही कुछ हो चुका था इस तरह से। तो इनको लग रहा है कि ये डिवाइन की मर्जी थी, ये लिखा था इसी तरीके से होना, तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने भागने की कोशिश बहुत की है, इन्होंने इस कनेक्शन को इग्नोर करने की कोशिश बहुत की है, लेकिन वही चीज़ है कि दिल है कि मानता नहीं। आप ही को चाहते हैं तो क्या करें भाई। प्यार के लिए ना कोई किसी से ज़बरदस्ती प्यार कर सकता है, ना कोई किसी से ज़बरदस्ती नफरत कर सकता है। तो वही चीज़ हो गई है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं किंग ऑफ वैंड। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी ने बड़ी कोशिशें की हैं इनको मिसगाइड करने की, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है, ओके, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अगर ये आपके नेबरहुड में रहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके सिबलिंग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट इनको भड़काते हैं, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं आप ही के ख़ानदान में, उसको पता है, वो इनको भड़काता है, भड़काती है, ओके। एंड आपके पार्टनर देखने में काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी का अट्रैक्शन है इन पर। आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो दिखावा तो करता है कि वो आप दोनों का बहुत सगा है, बहुत खास है, लेकिन उसी ने इनको भड़का दिया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने आपको ईगो शो किया है एंड इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, इन्होंने आपके प्यार को समझा नहीं है। जबकि आपका लव काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहा है, यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको फालतू का ईगो एंड प्राउड दिखाया है। यस, एंड अब दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए शायद शादी के ऑफ़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि इवन आपके पार्टनर ने भी शायद आपको ऑफ़र किया हो अपना लव, लेकिन आपने मना कर दिया है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये इन्हीं की गलतियों की वजह से हो रहा है, या तो ये आपको प्यार के चक्कर में फंसाते नहीं। मतलब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर की ही है, ओके। मतलब इन्होंने आपको प्यार में ट्रैप करके, ये तो थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गई, ईगो शो करने लगे, लेकिन आपने जो प्यार किया था इस वजह से अब आपका विश्वास ऐसा टूटा है कि आप किसी और के साथ खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को बहुत फील हो रहा है कि जैसे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल, अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं। यस, 44 एज हो सकती है किसी की। यहाँ पे 11 नंबर आ चुका है। इनको पता है, मे बी इन्होंने आपको ऑफ़र किया हो, आपने मना कर दिया हो, एंड ये जानते हैं कि अब ये जब भी, मतलब या तो आपके साथ कोर्ट मैरिज, मतलब अब आप चाहते हैं कि कुछ सॉलिड हो, ओके, या तो फिर आपके साथ इनका डिवोर्स केस चल रहा है, या तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि थर्ड पार्टी को डिवोर्स देना पड़ेगा, या फिर आपसे सेकंड मैरिज करनी पड़ेगी। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ों को डील कर रहे थे, लेकिन आप इमोशनल थे, आप ट्रू लव कर रहे थे। जैसे कि आपके पार्टनर हैं, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ की है, माइंड गेम चलाए हैं कि मुझे सिर्फ इतना करना है, मुझे ज़्यादा ओपन अप नहीं होना है। जैसे इंसान होते नहीं है कि ज़्यादा भाव देंगे तो सर पे चढ़ जाएगा पर्सन, इस तरह की मेंटालिटी इन्होंने रखी है। लेकिन आपने बिल्कुल खुले दिल से प्यार किया है। आपने जैसे लव हैज़ नो बाउंड्रीज़, तो आपने उस रूल को फॉलो किया है। एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे ब्रेड क्रम्ब की तरह आपको अपना प्यार दिया है। बल्कि मुझे तो दिख रहा है कि इन्होंने कुछ खास आपको दिया भी नहीं है, क्योंकि हर जगह तो दिख रहा है इन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए। एंड इस वजह से अब आप हो चुके हैं नाराज़। यस, 11 एंड 4, फिर से 15 आ रहा है। 15 का मतलब डेविल कार्ड। आपको लग रहा है जैसे दुनिया में सारे लोग डेविल होते हैं, सब बुरे होते हैं, या फिर जो भी आपसे कनेक्ट कर रहा है या जो भी आपको ऑफर दे रहा है, क्योंकि आपका एक जगह से विश्वास टूटा तो फिर अब आपको पूरी दुनिया में सब डेविल नज़र आ रहे हैं। यस, एंड आपके पार्टनर को भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे
थर्ड पार्टी ने डेविल का काम किया है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने, अगर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े इमेच्योर हैं, भले ये किंग की एनर्जी में है लेकिन ये इमेच्योर हैं, क्योंकि ये खुद कांड कर रहे हैं लेकिन थर्ड पार्टी पे ब्लेम डाल रहे हैं। चलिए यहाँ पे ये बात सही है कि थर्ड पार्टी ने इनको भड़काया, लेकिन आप भड़क भी तो गए, आपके पास खुद की अकल नहीं थी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को ब्लेम किया जा रहा है कि वो डेविल थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि अगर ये आपके पास आएंगे कम्युनिकेट करने के लिए, तो आप इनसे लॉजिकल होकर क्वेश्चन पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें किसी और से शादी करनी थी तो मुझे क्यों फंसाया, अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं थी तो तुमने क्यों मुझे अट्रैक्ट किया। इस तरह के क्वेश्चन आप इनसे कर सकते हैं। तो ये क्या बहाना करने वाले हैं, ये कहेंगे कि थर्ड पार्टी डेविल थी, उसने मुझे भड़काया था, उसने उसका किया हुआ है सब कुछ। जबकि रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर खुद बड़े डरपोक टाइप के हैं, बुज़दिल टाइप के हैं। ये काम कर लेते हैं लेकिन फिर रिजल्ट जब आते हैं तब ये भाग खड़े होते हैं, उस तरह के इंसान है ये। यहाँ पे 11 और 4 फिर से 15 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। 66 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे टॉवर आ चुका है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को यहाँ पे इनके सारे जो लॉजिकल साइड हैं वो सबके सब गिर चुके हैं, धड़ाम हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यस आपके पार्टनर अपने आप को बड़ा जस्टिस पसंद समझते थे। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना काफ़ी इगोइस्ट थे, प्राउड वाले पर्सन थे। बड़ी बड़ी बातें करना कि मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ, मैं कभी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉलर खड़े करके बात करना। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनको फील हो रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे ये खुद डेविल हैं। इन्होंने जो आपके साथ किया है वो डेविलिश एक्ट है, किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना। तो मैं भी यहाँ पर ये इनका इंटेंशनली नहीं था। देखिए आपके पार्टनर चाहे बुज़दिल हों, चाहे ये बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो, क्योंकि दोनों पर्सनैलिटी हो सकती हैं, लेकिन ये इंटेंशनली नहीं था, ये बात फैक्ट है। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज़ यह है कि आपके पार्टनर को बड़ा फीलिंग आ गई है जैसे ये डेविल खुद हैं। इन्होंने आपके साथ जिस तरह की चीज़ें की हैं, आपकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया है, वो कोई डेविल ही कर सकता है। तो अब आपके पार्टनर जो हैं अपने आप को जो बड़ी बड़ी बातें करना, अपने आप को बड़ा हाई पेडेस्टल पे रखना, तो ये सब चीज़ें इनकी ख़त्म हो रही हैं। ईगो ख़त्म हो रहा है, प्राउड ख़त्म हो रहा है। एंड अब ये आ चुके हैं किंग ऑफ कप की एनर्जी में। यस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनको पछतावा हो रहा है, इनको लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने किसी इंसान को, मतलब एक होता है कि आप किसी पे उंगली उठाएं, एक होता है इंसान खुद को ब्लेम करे कि मतलब मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी की फीलिंग के साथ खिलवाड़ करूं। तो यहाँ पे ये चीज़ है। मे भी ये पार्टनर आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं एंड इस वजह से आपके गम को बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं। तो ये अब सब चीज़ें ठीक करने की ठेकेदारी ले रहे हैं कि अब मैंने सब कुछ बिगाड़ा है तो मैं ही सब कुछ ठीक करूँगा। आपके लिए मैं एक कार्ड ले लेती हूँ। यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल है रीडिंग, तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि पार्टनर आपका मेल ही है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो ये जो कुछ भी करेंगे उसमें इनको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वक्त अब आपका आपके फेवर में आ चुका है। ओके गाइज, जय माता दी।